आजाद जी, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। क्या आपको लगता है कि आज जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया, जिसमें उन्होंने बोला कि बीजेपी जो है हनुमान जैसा भाव रखती है और वो भ्रष्टाचार के ऊपर प्रहार की बात करी, क्या आपको लगता है कि जिस दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री बात कर रहे थे उनका तात्पर्य स्पष्ट है कि परिवारवाद, वंशवाद को टारगेट करा जाए और भ्रष्टाचार को टारगेट करा जाए? कीर्ति जी। देखिए, मैं पहली बात तो गंभीरता से लेता नहीं किसी बात को, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उन्होंने कही थी वो आज तक पूरी नहीं हुई, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो, किसानों को एमएसपी देने की बात हो, स्मार्ट सिटीज बनाने वाली बात हो, नोटबंदी पे जो नुकसान हुआ, ऐसे अनेकों चीजें मैं कब तक बोलता चलूं। परिवारवाद की बातें करेंगे तो मेरे पास ये पूरा लिस्ट पड़ा हुआ, अमित शाह के बेटे जय शाह, प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर के भाई अरुण सिंह ठाकुर, राजनाथ सिंह जी के बेटे पंकज सिंह, वेद प्रकाश गोयल जी के बेटे पीयूष गोयल, देवेंद्र प्रधान के बेटे धर्मेंद्र प्रधान, नारायण रेड्डी के बेटे नीलेश राणे, किंजू जिंजू के किरण रिजिजू, कुमार बीरेंद्र सिंह के राव इंद्रजीत सिंह। मैं आपको कितने नाम पढ़ा दूं, यहाँ पे मेरे पास 25-30 नाम है। ये तो अभी सिर्फ वही 25-30 है, ऐसे बहुत सारे मेरे पास। तो परिवारवाद की बात उन्हीं को करनी चाहिए जिनके घर शीशों के होते हैं, दूसरों के घर पत्थर नहीं मारा करते। तो यह सबसे पहली बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि जो हनुमान वाली बात की, हनुमान सबके हैं, हनुमान केवल एक किसी के नहीं, जो सनातन धर्म को मानते हैं उन सबों के लिए हनुमान है। और हनुमान सबके संकट मोचक हैं, हमारा संकट का मोचन करते हैं। तो इनका आपको मैं एक बात बता देता हूं कि इनकी जो दाल रोटी है ना, वह सांस पानी दाल रोटी केवल हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान धर्म पर चलती है, इसके अलावा और कुछ नहीं चलता है। क्योंकि इनको मालूम है कि इनकी लुटिया डूबने वाली है 2024 में, इसीलिए यह बातें ज्यादा रहती हैं। अडानी की बात नहीं आती, महंगाई की बात नहीं आती, बेरोजगारी की बात नहीं आती, और चलती भी नहीं है। पता नहीं क्यों न्यूज में मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि सारे ज्वलंत प्रश्न हैं। अभी 39.5% सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर कभी रही है तो वो इस समय चल रही है, लेकिन उसके ऊपर कोई विचार करने की बात नहीं होती। तो प्रधानमंत्री जी जब कोई कुछ बोलते हैं तो मैं कभी नहीं सुनता, क्योंकि मेरे पास दूसरे काम होते हैं करने को, इसलिए अधिक ध्यान नहीं देता। मुझे मालूम है कि उसमें से काम तो पूरे होने नहीं है। जी जी। गौरव भाटिया, विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री को वो सुनते नहीं है, लेकिन कोई काम पूरे होते नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने तो आज बजरंग बाण चलाए और एक एक करके कई महत्वपूर्ण बातें कही। क्या आपको लगता है कि बीजेपी ध्यान हटाने के लिए राम और हनुमान की बात करती है और इसीलिए भगवा गमछा डाल के भी आज संसद चली गई? देखिए, वाकई देश बदल रहा है। सबसे पहले तो सारे दर्शकों को, आपको अमीश जी और यहाँ पे जितने पैनलिस्ट हैं सबको हनुमान जन्म उत्सव की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आप बताइए, कभी भगवा को आतंकवाद से जोड़ दिया गया था, कांग्रेस के हेडक्वार्टर में यह आविष्कार हुआ था। आज भगवे पे हर किसी को गर्व है और होना भी चाहिए। सबसे पहले मैं एक बड़ी बात कह के शुरुआत करूंगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हनुमान भगवान से प्रेरणा लेके, हम लोग सब कहते हैं पवन पुत्र हनुमान, संजीवनी बूटी लानी थी, पूरा पहाड़ ले आए थे। वैसे ही कोविड की महामारी में प्रधानमंत्री जी ही थे जो 220 करोड़ कोविड के टीके लगवाते हैं। संजीवनी बूटी ही तो थी जी। आम आदमी के लिए तो वो सुरक्षा कवच बन गए थे। और दूसरी तरफ हनुमान जी के गदा पे कैसे गदा से प्रहार किया जा रहा है भ्रष्टाचारी विपक्ष के नेताओं पे, इसका प्रमाण कल हमने देखा। आपको मालूम है अमीर जी, वो रसगुल्ला याद है ना, टीएमसी का कंकड़ वाला, जो ममता बनर्जी प्रधानमंत्री जी को खिलाना चाहती है। उस रसगुल्ले में चाशनी इतनी नहीं होगी जितनी याचिका में भ्रष्टाचार टपक रहा था कल। और मैं क्यों बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने थी। टीएमसी, गुलाबी गड्डी, पार्था चैटर्जी, अभिषेक बैनर्जी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन की आज बेल नहीं हुई, मनीष सिसोदिया जेल में है, कट्टर बेईमान पापी आपके। बीआरएस के कविता सुप्रीम कोर्ट गई थी, कोई रिलीफ नहीं मिला। और ये गर्व से बात कही जा सकती है कि आज भ्रष्टाचारी डरा हुआ है। नागरिक कह रहा है सुबह का पेपर खोलो, किस तरह से बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलती हैं। कांग्रेस की सरकार में खोलो तो 122 2G के लाइसेंस भ्रष्टाचार, 214 कोलगेट लाइसेंस भ्रष्टाचार,
जीजाजी का भ्रष्टाचार, 2G, CWG, ये क्या था? आज वो बदला है ना। दूसरी बात आपने करी काले कपड़ों की। देखिए, जिनकी नीयत काली, जिनकी सोच काली, जो चीन से घूस लेंगे, यासीन मलिक को जवाब नहीं प्रधानमंत्री देते। आवाज जी। बुलाएंगे, जो बोलेंगे भगवा आतंकवाद, उनका काला वस्त्र छोड़िए, मेरा उनकी मेरा तो निवेदन है नीयत ही काली संक्षेप है। में। और आप दूसरी भी तरफ आप भी और बाकी वक्ता भी अपनी बिल्कुल बात संक्षेप में संक्षेप। रखे। जी, आपने अपनी बात को रखा। अब मैं कीर्ति आजाद की बिल्कुल बात आता हूं। संक्षेप में ही कहूंगा। जी, कीर्ति आजाद, देखिए कीर्ति जी से मैं केवल एक ही बात कहूंगा। जी, मैं कीर्ति आजाद की कीर्ति बात जी चले से एक जाता हूं। बात कह दूं, 20 सेकंड। जी, 20 सेकंड दे दीजिए, जी, फिर जाइएगा। जी। देखिए, कीर्ति आजाद जी क्या बोलेंगे, ममता बनर्जी, आप याद करिए अभी जी आपकी डिबेट में एक भगवान राम का भक्त था, उसने जय श्री राम बोला। ममता बनर्जी गाड़ी से उतरी और उन्होंने कहा तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। ममता बनर्जी की हिम्मत है अल्लाह अकबर का नारा कोई मुसलमान भाई लगाए और उतर के कहे तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। दूसरा, उन्होंने कहा मुसलमान ये दूध देने वाली गाय है, इसकी दुलत्ती मैं सह लूंगी। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि हिंदू मुसलमान आप करते हैं। ये लेकिन क्या होता है? जी, मुस्लिम इलाका क्या होता है, पूछिए इनसे। जी, मैं क्या होता है? मैं एक बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं सीधा रुख करता हूं। मेरे साथ कीर्ति आजाद है। कीर्ति आजाद आजकल एक और आजाद चर्चा में है, वो है गुलाम नबी आजाद, लेकिन उसके विषय पे नहीं आऊंगा मैं। कीर्ति आजाद साहब, आपने एक दिलचस्प बात बोली। आपने बोला मैं प्रधानमंत्री को इंपॉर्टेंस नहीं देता, मुझे लगता है कि उनकी बात इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी को तो आप इंपॉर्टेंस देते होंगे। वो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, जिस पार्टी को आप बिलोंग करते हैं उनकी नेत्री हैं। वो रामनवमी पर और हनुमान जन्मोत्सव पर जो रैलियां निकल रही हैं, जो कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें कहते हैं जिम्मेदारी जो रैली निकाल रहा है उनकी है कि कोई वारदात नहीं होनी चाहिए। यानी वो अपना वर्डिक्ट पहले दे रही है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। आपने बोला देखिए इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान की बीजेपी पॉलिटिक्स करती है। इस देश में तो हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स तब से है जब से ये देश आजाद हुआ है, या फिर उससे भी पहले, जब औरंगजेब ने सिख गुरुओं का जो हश्र किया था। लेकिन पॉइंट ये है सबसे बड़ा, क्या आपको लगता नहीं है कि आप भी पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस करते हैं? जो सूट करता है वो सही है। आप वीआईपी ट्रीटमेंट देने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए, 14 विपक्षी दल। आपने पूछ लिया हो तो मैं जवाब दूं। जी सर। आपने एक नहीं मेरे से 15-20 पूछे हैं, तो मुझे कम से कम 5-7 मिनट देंगे जवाब देने का, या 1-2 पूछ लीजिए उसका जवाब दे। मैंने पूछ लिया आपसे, आप जवाब दीजिए। 7-8 क्वेश्चन पूछे हैं। हाँ, तो अब उसका जवाब देना शुरू करूंगा तो बीच में टोकिएगा मत। इन्होंने भ्रष्टाचारियों की बात की। हमने किसी भ्रष्टाचार्य को आश्रय नहीं दिया। जिसके ऊपर पार्था के ऊपर हुआ, हमने सबसे पहले कहा इसके ऊपर जो होता है वो होने दो। ऐसा भ्रष्टाचारी इनका एमएलए भी अभी पकड़ा गया था, जो लोकायुक्त ने पकड़ा था, लेकिन कोई ईडी वीडी नहीं गया। कर्नाटक की अभी की बात है, मेरे ख्याल से ताजा 7 से 10 दिन हो गए। वैसे तो इन्होंने बाकी सब लोगों के भ्रष्टाचारियों के नाम गिनवा दिए, सब कुछ कह दिया। तो फिर से मैं वही आना चाहता हूं कि हेमंत बिस्वा शर्मा, उसके ऊपर तो बोल करके आए थे अमित शाह जी की हम इसके ऊपर केस करेंगे, और 6 महीने के बाद में वो भारतीय जनता पार्टी जुड़ गए, और 1 सेशन के बाद में दूसरी बार में वो मुख्यमंत्री बन गए। येदियुरप्पा के ऊपर लैंड स्कैम का इतना बड़ा केस है, उसके ऊपर क्यों नहीं होता? मेरा ये कहना है कि जब भ्रष्टाचारियों की बात होती है तो केवल विपक्ष के क्यों, इनके भारतीय जनता पार्टी वाले भी जुड़ने चाहिए ना। नारायण राणे के ऊपर कहा था ईडी करेंगे, अब नारायण राणे सेंटर में मिनिस्टर है। एक पंकजा मुंडे थी, 20 करोड़ का चिक्की स्कैम था, उसके ऊपर सामने आया था, सब कुछ था, लेकिन वो सारी चीजें जो है वो बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन आप अगर आपको लगता है कि बीजेपी नहीं बिल्कुल टोक नहीं रहा, मैं टोक नहीं रहा आपको सवाल। भाटिया को नहीं टोका, मैं आपको भी नहीं, आपके फर्स्ट कमेंट पे आपको भी नहीं टोका था। कीर्ति आजाद साहब, मैं आपको 15-20 साल से जानता हूं। नहीं, मैं आपको 15-20 साल से जानता हूं, जब से हम रिपोर्टिंग करते थे। आप भी मुझे जानते हैं, और आप हमारी प्रामाणिकता भी जानते हैं। मेरा छोटा सा निवेदन है, छोटा सा सवाल है मेरा। आपने बोला कि इतने सारे भ्रष्टाचार हुए, अभी आप 14 पार्टियां तो गए थे ईडी और सीबीआई के स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए मांगने के लिए, लेकिन कोर्ट से क्या जवाब मिला? पंकजा मुंडे ने अगर बहुत बड़ी गड़बड़ करी है तो जाए कोर्ट। हु स्टॉप्स? जाना चाहिए एनसीपी उद्धव ठाकरे को, कोर्ट तो जाए, कार्रवाई होगी। ये तो बड़ा अच्छा जवाब है। जब कभी बीजेपी के नेताओं के बारे में बात करो तो आप कोर्ट चले जाओ, बड़ा अच्छा कहते हैं आप। अभी आपने जो हमारे धर्म का, सनातन धर्म का जो अपमान किया है काले कपड़े बोल करके, क्या आप जानते हैं जो लोग निशा पूजा और काली की पूजा करते हैं वो काला टीका लगाते हैं?
जब कभी भी हवन समाप्त होता है और हवन के अंदर से राख निकलती है वो टीका काला होता है? क्या आपको मालूम है जब शनि महाराज शनि देव की पूजा होती है और काली माँ की पूजा होती है तो काले कपड़े पहने जाते हैं और काला टीका लगाया जाता है? संसद में कौन सी काली माँ की पूजा कर रहे थे? शनि महाराज की पूजा हो रही थी क्या संसद के अंदर, जिसमें काले कपड़े डाल के गए? और मैंने कुछ कमेंट नहीं करा, मैंने सिर्फ जानकारी दी कि काले कपड़े डाल के गए। अरे भैया, विपक्ष काले कपड़े डालकर था और शासन के लोग भगवा कपड़े डाल के थे, भगवा गमछे डाल के थे। ये मैंने एक फैक्ट बताया। अगर ये फैक्ट नहीं है तो बात वही तो मैं कह रहा हूं ना। हाँ तो मैं नहीं तो मैं कहां मना कर रहा हूं भाई, बात तो पूरी खत्म होने दो ना। जब एक तरफ कहते हो कि लोग भगवा लगा करके गए थे और वहीं दूसरी ओर विपक्ष को देखिए वो काले कपड़े पहन करके गए थे। अरे काले के अंदर भी होता है। मैं दशम महाविद्या की पूजा करता हूं और रात को पूजा करता हूं जिसको निशा पूजा कहते हैं। अगर दशम महाविद्या मालूम हो ना किसी को भी बैठे हुए तो मुझे बताना। श्यामा, तारणी, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगला, मातंगी, त्रिपुरा सुंदरी, ये 10 दिशाएं हैं। अंग्रेजी में सिर्फ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट होता है। तो मुझे मत सिखाओ मेरे सनातन धर्म के बारे में, मुझे मत सिखाओ। कोई भी रंग सनातन में खराब नहीं होता, कोई भी रंग सनातन में खराब नहीं होता। तो गौरव लाल रंग भी लगता है जो हनुमान जी को लगता है, लाल रंग होता है जो हनुमान जी को लगता है। बृहस्पति की पूजा होती है तो उसमें पीला आता है। सबके बुद्ध के लिए जब हम करते हैं तो वो हरा कपड़ा पहनते हैं। अरे भाई ये सब चीजें न बात करो तो अच्छा है, धर्म में मत जाया करो। ये जितना कहते हैं कि धर्म की अफीम चटानी चाहिए, जहां कुछ काम नहीं करे ना धर्म की अफीम चटा दो। धर्म की अफीम जवाब गौरव भाटिया का जरूरी है। ओके गौरव भाटिया, बेरोजगारी ओके, दिस इज अ बिग फेस ऑफ बिटवीन गौरव भाटिया एंड कीर्ति आजाद। ओके गौरव भाटिया, धर्म की अफीम मत चटाइए, जवाब दीजिए 2 टूक, टाइम लिमिट को फॉलो करके। देखिए, अगर मैं कहूं कि धर्म की अफीम कोई चटाता है तो वो तो ममता बनर्जी खुद है। मैंने अभी 2 उदाहरण दिए थे, कीर्ति भाई ने उस पर कुछ नहीं बोला। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं अमीश भाई, जब आप निकलते हैं बाहर जाते हैं भारत में कहीं भी, क्या आप ये पूछ के जाते हैं अमीश भैया कि मुस्लिम इलाका है कोई और हिंदू इलाका है? मैं मुस्लिम इलाके में नहीं घुसूंगा। हमारे बच्चे जाएंगे स्कूल, वो पूछेंगे ये क्या सवाल हुआ गौरव भाटिया मेरे से? मैं क्यों पूछूंगा? कोई इलाका है, ये देश है और ये देश सबका है, आपका भी है, मेरा भी उतना है, कीर्ति भाई का भी उतना है, अभय जी का भी उतना है। अच्छा, तो ममता बनर्जी संविधान की शपथ लेती हैं, एक मुख्यमंत्री बोले मुस्लिम इलाकों में रामनवमी की यात्रा जाएगी, दंगा होगा तो जिम्मेदार तुम लोग हो। अरे भैया, संविधान पढ़ती, कुरान छोड़ देती थोड़ी देर। उस संविधान में लिखा है कानून व्यवस्था बनाए रखना मुख्यमंत्री का काम है। दूसरी बात, इन्होंने कहा रमजान का महीना बड़ा पावन है। अरे ममता बनर्जी, ये बताओ रामनवमी का त्योहार पावन नहीं है क्या? हनुमान जन्मोत्सव पावन नहीं है क्या? जय श्री राम का नारा लगाएंगे, हमारी चमड़ी उधेड़ देंगे अमीश भैया। ठीक है, जवाब लेते हैं। कीर्ति आजाद 40 सेकंड रिप्लाई, देन अबे दुबे कांग्रेस। और एक बात और बोल दो। जी आगे बोल दीजिएगा, कीर्ति आजाद का शार्प रिबटल बनता है। गौरव भाटिया, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। देखिए, सबसे ज्यादा देखा जाता है ये कार्यक्रम, तो मेरा निवेदन है कि एक करके बोले। चमड़ी मत उधेड़ना ना, अरे क्यों चमड़ी मत उधेड़ना गौरव जी, चमड़ी मत उधेड़। कीर्ति भाई ने भी बोल दिया, आपने भी बोल दिया, हम क्यों किसी की चमड़ी उधेड़ेंगे? हम तो सवाल पूछ के जरूर उधेड़ सकते हैं, चमड़ी उधेड़ने का काम हमारा नहीं है। कीर्ति आजाद साहब, मुस्लिम हिंदू मुसलमान तब होता है जब सूबे का मुख्यमंत्री मुस्लिम इलाके की बात कर दे। अमीश भाई, एक बड़ी सीधी सी बात है, जब कभी भी कोई इस प्रकार की प्रदर्शन होता है या कभी कोई रूट लगता है या जुलूस निकलते हैं तो उसमें 4 मानक होते हैं। एक ये मानक होता है कि कोई हथियार नहीं होगा, दूसरा होता है कि आप कोई ज्वलनशील पदार्थ लेकर नहीं चलेंगे, तीसरा होता है रूट, और चौथा होता है कि डीजे में आप जोर जोर से भड़काऊ कोई भी गाने नहीं लगाएंगे। ये चारों का उल्लंघन किया जब यह लोगों ने जुलूस निकाली, क्योंकि उसके पर उन्होंने कहा ना चमड़ी उधेड़ दी, कभी नहीं कहा। यही झूठ परिकाष्ठा इसको कही जाती है, यही कही जाती है। इन्होंने रूट बदला, जो 5:30 बजे तक समय था उसको 6 बजे शुरू किया, जो 5:30 बजे खत्म करना था 6:30 बजे शुरू किया, और ऐसी जगहों से रूट बदल करके गए जहां पर ये झगड़ा झंझट हो।
मैं तो शुरू में ही आपको कह सकता हूं, कहा है कि इनकी सांसें, रोजी रोटी, इनका दाना पानी हिंदू मुसलमान पे है। ये बेचारे उसके अलावा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये आपने बड़ा आरोप लगाया है। लेकिन मेरा काउंटर सवाल है, नहीं सवाल उन पर नहीं है जिन्होंने पेट्रोल बम चलाए, सवाल उन पे नहीं है जिन्होंने पत्थर चलाए, सवाल उन पे नहीं है जिन्होंने हमला करा, लेकिन सवाल उन पे है कि इन्होंने रूट कैसे बदल लिया। मैं सारी बातें आपके ऊपर रखता हूं, लेकिन क्या उन पर सवाल नहीं होगा जहां से पेट्रोल बम जले, जहां से पत्थर चले? कीर्ति आजाद जी, अवश्य होगा मेरे अमीश भाई, अवश्य होगा। यदि मैं आपको भड़काऊंगा, अनर्गल कुछ बोलूंगा, तो आप उसका जवाब मुझे देंगे ही। आप चुपचाप बैठे हुए नहीं सुनेंगे। और यह मैं कह रहा हूं, मामला एक तरफ से नहीं हुआ, दोनों तरफ से हुआ। यदि चुपचाप निकल जाते, अच्छे से प्यार से, हथियार नहीं लहराते, किसी को उकसाते नहीं, चुपचाप आराम से चले जाते, क्यों भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि तलवार लो, गोलियां चलाओ। अरे भाई, बात तो खत्म करने दिया करो ना। ये मैं कुछ थोड़ी वो रखनी चाहिए गंभीरता। मैं एक सेकंड में बात खत्म कर रहा हूं। क्या तलवार ले जाना चाहिए था जबकि वो मना था? आप मान गए थे। क्या आपको ज्वलनशील पदार्थ रखने थे? नहीं रखने चाहिए थे। क्या डीजे बजाना चाहिए था? नहीं बजाना चाहिए था। ये आप खुद आपने माना है, उसके बाद जानबूझ के किया है, तो स्वाभाविक पता लग जाता है। क्योंकि जो लोग रामजादे हरामजादे बोलते हो, जो लोग ये कहते हो देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, जो इस तरीके की बोलते हो, गौरव भाटिया, होल्ड ऑन। ओके, अबे दुबे, मेरा सीधा सवाल है, जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वो कठोर हो गए थे, ऐसे ही बीजेपी को कठोर होना पड़ेगा। अबे दुबे जी, आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भगवान बजरंगबली सद्बुद्धि प्रदान करें। ओ मेरे भाजपा के हनुमानों, बोलो तो किस दिन की खातिर मौन लिए बैठे हो? लुट रहा देश, घुट रहा सभी का दम है। तुम दम साधे क्यों होठ सिए बैठे हो? क्योंकि तुमको प्रधानमंत्री जी ने हनुमान करके संबोधित किया कि उन्हीं के जैसा कार्य करना है, तब मैं संबोधित कर रहा हूं। क्यों मेरे भाजपा के हनुमानों, बोलो तो किस दिन की खातिर मौन लिए बैठे हो? लुट रहा देश, घुट रहा सभी का दम है। तुम दम साधे क्यों होठ सिए बैठे हो? तुम राम भक्त, पर राम कहां भाजपा में? तुम हो जो धन्ना सेठों के अनुयायी बन बैठे। जिस दिन तुम ठान लोगे तो ये धन्ना सेठों की सरकार को दुरुस्त कर दोगे। अमीश देवगन जी ने कहा सदन में भगवा पहन कर गए। आप जानते हैं रावण ने भी भगवा वस्त्र धारण करके, छद्म वेश धारण करके माता सीता का हरण किया था, जैसे 2014 में सत्ता का हरण किया है। तुलसी बाबा ने कहा है, नाना विधि कही कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीत दिखाई। राजनीति से भय से सत्ता का हरण किया है, ये बड़ी स्टेटमेंट है। सत्ता का हरण किया है, कांग्रेस कह रही है बीजेपी ने सत्ता का हरण किया है, जैसे रावण ने सीता मैया का हरण किया था। ब्रेक के बाद इसका जवाब होगा। आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार।